हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंड में। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये हमारा 5वां वीडियो है। 4 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन जो है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। देखिए हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो गदर आंदोलन से था। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? तो वो सैन फ्रांसिस्को में था। देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो वो सैन फ्रांसिस्को में था। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? देखिए ये मत किसने स्वीकार किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसे बाल गंगाधर तिलक ने घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक को कहाँ पे भेजा गया था? 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर उनको भेजा गया था मॉन्डले में। कहाँ पे? मॉन्डले। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग कब रद्द किया गया था? देखिए अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग के नाम से जो जाना जाता था वो कब रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था, यानी कि 1911 में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निष्क्रिय प्रतिरोध विद्वान का प्रथम प्रवर्तक कौन था? देखिए निष्क्रिय प्रतिरोध विद्वान का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो वो था अरविंद घोष। देखिए वो कौन था? तो वो थे अरविंद घोष। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखिए गदर आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थे लाला हरदयाल। देखिए वो कौन थे? तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था या मानकर कि उसने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड बैठे थे? देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड बैठे हैं? तो ये किसने किया था? तो ये किए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। देखिए ऐसा काम कौन किया था? तो ऐसा काम जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन है? देखिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको नोट करिएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो देखिए गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे हरदयाल। ये क्वेश्चन आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाल पाल और लाल अंततः प्रमुख नेता थे। देखिए बाल पाल और लाल जो वो अंततः प्रमुख नेता कहाँ के थे? तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे, लाल, बाल और पाल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निम्नलिखित में से किसने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना? तो लिखे थे बिस्मिल्लाह आजिम वादी ने। देखिए उसको कौन लिखा था? तो बिस्मिल्लाह आजिमा वादी ने जो है वो लिखा था। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विनय नामा होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम यानी कि मास्टर माइंड जिसको बोला जाता है होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? तो देखिए उसको
मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया था। देखिए इस उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया था। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। देखिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी, तो वो असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना इन दोनों ने असहयोग आंदोलन के बाद किया था। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, केसरी था। तो देखिए केसरी कौन था, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है केसरी था। तो केसरी क्या था, तो केसरी जो है मराठी समाचार पत्र था जिसको केसरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। देखिए बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो अपना राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी को कहते थे। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट होगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो हुई थी 1906 में, यानी कि 1906 में। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो देखिए मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था, तो वो जो है खिलाफत आंदोलन के दौरान किया था। देखिए वो कब किया था, तो खिलाफत आंदोलन के दौरान किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो एरिएटन कॉलेज की स्थापना किसने की थी। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटन की कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद अली ने की थी। देखिए मोहम्मद अली ने की थी। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटन कॉलेज के बाद बन गया था। तो देखिए क्या बन गया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटन कॉलेज बाद में क्या बन गया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। देखिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है, तो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। देखिए ऑल इंडिया लीग की मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खान ने की थी। कौन किया था, आगा खान। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला आंसर राइट होगा, आगा खान। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो किया गया था 1909 में। देखिए 99 में किया गया था, यानी कि 1909 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेदों की ओर लौट जाओ ऐसा नारा किसने दिया था। देखिए ये नारा किसका है, वेदों की ओर लौट जाओ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए वेदों की ओर लौट जाओ ऐसा नारा किसने दिया था, तो ऐसा नारा जो दयानंद सरस्वती ने दिया था। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं था। देखिए सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ये है उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया था, और बी है हमारा वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। और यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन दिया गया है, वो अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे। और यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। तो देखिए सर सैयद खान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो है वह मुस्लिम लीग के नेता थे। देखिए ये वाला कथन जो है वो सत्य नहीं है, वो मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। देखिए अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो वो थे सर सैयद अहमद खान। देखिए वो कौन थे, अलीगढ़ के आंदोलन के संस्थापक। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा, सर सैयद अहमद खान जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ध्यान से।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ध्यान से, आपके क्वेश्चन में 100% आएगा। तो यहाँ पे देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मौलवी ने की थी। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मौलवी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो था बदरुद्दीन तैयब-बजी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो था बदरुद्दीन तैयब-बजी। यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन माध्यम मार्गी नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मार्गी नहीं है? तो वह बाल गंगाधर का माध्यम जो वो मार्गी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? देखिए ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए नील दर्पण में किसका वर्णन है, तो उसमें ब्रिटिश इंडिगो बागान के मालिकों के अत्याचारों का वर्णन हुआ है। और इसको किसने लिखा है? तो इसको जो है दीनबंधु मित्रा ने लिखा है। देखिए इसको किसने लिखा? दीनबंधु मित्रा ने। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? देखिए किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो उन्हें राजा राम मोहन राय को क्या माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। यहाँ पे आपका यह वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी जनजात ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजात ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो है उरावन। देखिए वो कौन सी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है जो ताना भगत है? तो उरावन के साथ जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी तथा चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में बांटा गया था? किस वर्ष में हुआ था इसका वर्गीकरण? तो देखिए तो इसका जो है 1907 में हुआ था। यहाँ पे देखिए आपका ए वाला आंसर जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश सरकार की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? देखिए एक भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। देखिए यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बलबन की स्थापना किसने की थी? देखिए वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बलबन की स्थापना किसने की थी? तो वो चंपकरमन पिल्ले ने की थी। देखिए इनका नाम क्या था? चंपकरमन पिल्ले। आपका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे लॉर्ड कार्निक। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा, लॉर्ड कार्निक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया, वह एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, और यहाँ पे आपका बी है वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, और यहाँ पे देखिए सी है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और यहाँ पे देखिए आपका डी दिया गया है, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। तो देखिए एओ ह्यूम ने क्या किया था? तो
कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता नहीं की थी। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। देखिए भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। देखिए बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, तो उपद्रव का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ध्यान से। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये क्वेश्चन आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो विवेकानंद के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो वो श्री व्योमचंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो श्री व्योमचंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था, तो केसरी अखबार शुरू किया गया था। वो कौन सा अखबार था, तो वो था केसरी अखबार। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व की पुनर्जीवित किया था। देखिए निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था, तो वो किए थे स्वामी विवेकानंद। तो देखिए हिंदुत्व को पुनर्जीवित किसने किया था 19वीं शताब्दी में, तो वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो होती एनी बेसेंट। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हुई थी 1885 में। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि 1885 ईस्वी में। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा। देखिए कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल हुआ था, तो होता A.O. ह्यूम। देखिए वो कौन था, A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में शायद पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो बम्बई शहर में किया गया था। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा, बम्बई शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मुंडन एरोटियन कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। देखिए निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मुंडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, तो वो था सर सैयद अहमद खान। देखिए वो कौन था, तो वो था सर सैयद अहमद खान इसका उत्तरदायी था। यहाँ पे देखिए आपका ये वाला आंसर जो है वो राइट होगा। सो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ, और वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।